हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका 70th बीपीएससी के लेक्चर सीरीज में। आज हम लोग लेक्चर 5 करेंगे साइंस एंड टेक का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 ही लेक्चर है, आप मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ऑलमोस्ट 10+ लेक्चर हमने साइंस एंड टेक में डाल दिया है। सारे लेक्चर्स ऐसे हैं कि आपको एग्जाम में हेल्प करेगा, ठीक है। बाकी हमारा जनवरी से लेकर अगस्त तक का सीरीज चल रहा है, जिसमें हमने टोटल लेक्चर 18 कंप्लीट किया है। हमारा टारगेट है कि लेक्चर 25 तक जाते जाते ये जनवरी से अगस्त तक सारा करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाए। उसमें मैं आपको सोर्स भी दे रहा हूँ कि हमारा सोर्स द हिंदू, पीआईबी और इंडियन एक्सप्रेस जैसा न्यूज़पेपर होता है, सो दैट कि एक रेलेवेंट हो, आपको पता चले कि न्यूज़ कहाँ से आ रहा है, तो ये भी जानना है, ठीक है। अब देखो, हम लोग लेक्चर 5 करेंगे और देखते हैं क्या क्या है इसमें, ठीक है। पहला आपका ये है, जस्ट ए मिनट, ठीक है। पहला ये है क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है ना, यूएन मतलब हो जाएगा यूनाइटेड नेशन डिजाइन 2025 एज ए इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक। तो यूनाइटेड नेशन ने डिजाइन कर दिया कि उन्होंने 2025 को घोषित कर दिया कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक। तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि कब किस ईयर को, 2024 आपको लगेगा क्योंकि आप 2024 में पेपर दे रहे होगे। यूएन के बदले कोई और यूरोपियन यूनियन दे दे तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब देखो, वर्नर हेसेनबर्ग जो थे ना, वो डिस्कवर किए थे क्वांटम मैकेनिज्म, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्वांटम मतलब होता है स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिस्क्रीट यूनिट। जितना स्मॉल हो सके ना पॉसिबल, जितना स्मॉल पॉसिबल डिस्क्रीट यूनिट हो सके ऑफ एनी फिजिकल प्रॉपर्टी। किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी का सबसे छोटा हिस्सा को हम लोग क्या कह सकते हैं, क्वांटम कह सकते हैं। क्वांटम मैकेनिज्म फिर क्या होता है, एक्सप्लेन हाउ एक्सट्रीमली मतलब बहुत छोटा है, स्मॉल ऑब्जेक्ट हैव बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर। मतलब इतना छोटा ऑब्जेक्ट के पास अगर पार्टिकल और वेव नेचर होगा, कैसे मतलब एक्सप्लेन करता है कैसे एक सबसे छोटा ऑब्जेक्ट के पास पार्टिकल भी नेचर होगा, वेव नेचर भी होगा। दो तरह का नेचर होता है मैटर में, एक पार्टिकल नेचर, एक वेव भी नेचर। तो कैसे होगा ये एक्सप्लेन करता है क्वांटम मैकेनिज्म। छोटा छोटा टर्म है, ध्यान पे रहोगे। अब न्यूज क्या है वो देखो, इंडिया फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर डेवलप बाय टीसीएस मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, एंड विथ आईआईटी बॉम्बे। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडिया का फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर जो है ना, वो किसने डेवलप किया है। तो टीसीएस मतलब टाटा का कंसल्टेंसी जो है और आईआईटी बॉम्बे दोनों मिलके किया, ठीक है। तो ये माइक्रोचिप जो है वो सेमीकंडक्टर से बना होगा, ठीक है। सेमीकंडक्टर चिप मेड बना होगा। सेमीकंडक्टर मतलब जानते हो, एक होता कंडक्टर, होता है इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर बीच वाला होता है जो कंडक्ट भी करता है नहीं भी करता है, ठीक है। तो ये सिलिकॉन और जर्मेनियम से बना होता है, या कंपाउंड ऑफ गैलियम आर्सेनाइड से बना होता है ये कंपाउंड, ये सेमीकंडक्टर। कौन सा सेमीकंडक्टर का बात कर रहे हैं, जो आपका इस डायमंड चिप में लगा होगा, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजनर किसने बनाया है, किसने डेवलप किया, डेफिनेटली पूछेगा आपसे, ठीक है। ऑटर स्पेस गवर्नेंस, कितना अच्छा टर्म है ऑटर स्पेस गवर्नेंस। मे बी कि ये क्वेश्चंस आपको मेंस में भी देखने को मिल जाए साइंस एंड टेक में, ठीक है। तो हॉलिस्टिक वे में पढ़ो। ऑटर स्पेस गवर्नेंस का मतलब होता है कि स्पेस में, ऑटर स्पेस के बाहर जो होगा ना, वहाँ क्या गवर्नेंस होगा, मतलब वहाँ के क्या लॉ होंगे उसके लिए। तो ये ऑटर स्पेस गवर्नेंस आर्टेमिस एकॉर्ड बोलते हैं। आर्टेमिस एकॉर्ड का मतलब ही होता है, एकॉर्ड मतलब होता है कि कोई भी ऐसा समिट हो, वो किसके लिए है, ऑटर स्पेस गवर्नेंस के लिए, ठीक है। नॉन बाइंडिंग प्रिंसिपल है। नॉन बाइंडिंग का मतलब होता है कि बाइंडिंग नहीं, जो उन्होंने कह दिया भाई सरकार या कंट्री को नहीं करना। मतलब अगर मान लो ऑटर स्पेस गवर्नेंस मतलब आर्टेमिस एकॉर्ड अगर ऐसा कह दिया कि आप अगर एसएसएलवी नहीं ले जा सकते हो, एसएसएलवी मतलब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, आप नहीं ले जाओगे स्पेस में, तो वो बाइंडिंग नहीं होगा, मतलब ऐसा करना नहीं है, हम कर सकते हैं, ठीक है। नॉन बाइंडिंग है। टू गवर्न सिविल एक्सप्लोरेशन एंड यूज ऑफ ऑटर स्पेस, द मून, मार्स, कॉमेट्स फॉर पीसफुल पर्पस। तो ये बताता है कि कैसे हम सिविल एक्सप्लोरेशन एंड कैसे करें और यूज कैसे करें ऑटर स्पेस को। जैसे मार्स हो गया, मार्स पे मतलब मून पे हमें जाना है, या हमें कॉमेट पे स्टडी करना है, ठीक है। तो इसके लिए बता रहा है। इंडिया इसका सिग्नेटरी है, ध्यान पे रखना है। इसका इंडिया एस्टैब्लिशमेंट में इंडिया का हाथ नहीं है, इंडिया इसका सिग्नेटरी मतलब इंडिया इसका मेंबर है, सम आउट कह सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर इसका फाउंडिंग मेंबर देखोगे ना, तो यूएसए और 7 अदर कंट्री है। कौन है ये मतलब नहीं रखेगा, ठीक है। एस्टैब्लिश कौन किया, नासा किया। नासा कहाँ का एजेंसी है, यूएसए का, ठीक है। यूएनजीए मतलब हो गया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एस्टैब्लिश द कमिटी ऑन पीसफुल यूज ऑफ ऑटर स्पेस, जिसको हम लोग यूएन कॉपुस बोलते हैं। तो इसको आप ध्यान पे रखोगे। तो यूएनजीए जो है एस्टैब्लिश क्या किया है, कमिटी
पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस, कैसे हम लोग पीसफुल यूज करें आउटर स्पेस को, उसको हम लोग बोलते हैं यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन और कॉपस। ये ध्यान पे रखना, दिस में भी क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है, फिर सर पटकोगे याद रख लो, ठीक है। ट्रांस फैट, ट्रांस फैट, अब देखो ये साइंस का टर्म है, तो साइंस जानने, साइंस और टेक पढ़ने के लिए साइंस आना चाहिए, ठीक है। देखो WHO मतलब हु नहीं होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होगा, टारगेट टू फुल्ली एलिमिनेट बाय एंड ऑफ 2023, मतलब WHO बोल रहा है कि ट्रांस फैट को 2023 तक हम फुल्ली एलिमिनेट कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बट नॉट बी बीन फुल्ली मीट, मतलब ऐसा नहीं हुआ। ट्रांस फैट बहुत बेकार चीज़ है, ठीक है, अभी बात करेंगे। डिफरेंट काइंड ऑफ फैट, बहुत तरह के फैट हम देखते हैं, पहला अनसैचुरेटेड फैट, दूसरा सैचुरेटेड फैट, तीसरा ट्रांस फैट, जो बहुत बेकार चीज़ है। सबसे पहला बात, फैटी एसिड क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फैट, जब बहुत सारे फैट इकट्ठा हो जाता है दैट इज कॉल्ड फैटी एसिड। इसलिए देखना होगा फैटी लीवर हो जाता है, लीवर में फैट डिपोज हो जाता है, ठीक है, तो फैट बहुत अच्छा चीज़ नहीं है। लेकिन अनसैचुरेटेड फैट देखोगे तो इसको हम लोग गुड फैट बोलते हैं, तो ऐसे पूछ सकता है, आपको लगेगा अनसैचुरेटेड वर्ड मतलब अच्छा फैट नहीं होगा, बैड फैट, एग्जाम में पूछ सकता है, लेकिन अनसैचुरेटेड फैट आपका गुड फैट होता है, ठीक है। लो इन कैलोरी होता है, कैलोरी मतलब होता है हमें एनर्जी लेना, होता क्या ना कि हम लोग का जो शरीर मोटा हो रहा है जस्ट बिकॉज कि हम हाई कैलोरी खा रहे हैं, ठीक है। हाई कैलोरी मतलब हमको ऐसा चीज़ खाना चाहिए कि हमारा पेट भी भर जाए, वो कैलोरी भी कम रहे, जैसे हम लोग सैलेड खा सकते हैं, उसमें क्या होता है, लो कैलोरी होता है, ठीक है। नट्स हो गया, एवोकाडो हो गया, ये सब एग्जांपल है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट का। सैचुरेटेड फैट देखोगे तो एनिमल प्रोडक्ट वगैरह जो होता है ना, जैसे मीट वगैरह हो गया, ये सब अनसैचुरेटेड फैट है, ठीक है। संभव ये भी अच्छा, लेकिन ज़्यादा अच्छा अनसैचुरेटेड है, ठीक है। ट्रांस फैट क्या होता है, एलिवेटेड बैड कैलेस्ट्रॉल, बैड कैलेस्ट्रॉल का मतलब होता है पेट में जो चमड़ी बढ़ जाता है, दैट इज कॉल्ड कैलेस्ट्रॉल, तो ये एलिवेट कर देता है बैड कैलेस्ट्रॉल। एक होता है गुड कैलेस्ट्रॉल जो होना चाहिए, लेकिन बैड कैलेस्ट्रॉल को ये बढ़ा देता है, कौन, ट्रांस फैट। और क्या करता है, इसको हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बट पार्शियली सैचुरेटेड बाय हाइड्रोजन, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, लेकिन पार्शियली क्या हो जाता है, सैचुरेटेड हो जाता है, किसके थ्रू, हाइड्रोजन के थ्रू, ठीक है, H2 के थ्रू। तो ये टर्म्स आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीचे वाला ये ज़्यादा ध्यान पे रखोगे, ठीक है, ये ध्यान पे रखोगे और ये ध्यान पे रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हेल्थ इंपैक्ट क्या है ट्रांस फैट का, तो ये क्या करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को रेज कर देता है, बढ़ा देता है, ओवरवेट कर देता है और ओबेसिटी कर देता है, ओबेसिटी मतलब मोटापा कर देता है, ठीक है। हाई बीपी कर देता है, बीपी मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, डायबिटीज बढ़ा देता है एंड सम टाइप ऑफ कैंसर भी बढ़ा देता है। जितने भी मोमोज में जो भी हम लोग मेयोनीज वगैरह खाते हैं, कुछ नहीं है, ट्रांस फैट है, ठीक है। और जो भी आइसक्रीम हम लोग खा रहे हैं वो भी ट्रांस फैट है, ठीक है। इंडिया क्या स्टेप लिया, स्टेप बाय FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ना, क्या स्टेप लिया, यही लाइसेंस देता है। जितने भी आपके कार्ट वगैरह लगे रहते हैं, कार्ट लगने का मतलब कि फूड्स जो रोड के स्ट्रीट पे जो फूड लगे होते हैं ना, रोड के साइड में जो खाना बेचते हैं ना, उनके पास ये FSSAI का लाइसेंस होना चाहिए, तभी वो खाना बेच सकते हैं, ठीक है। ये देखो इंडिया का क्या स्टेप है, ट्रांस फैट फ्री लोगो, ठीक है, ये स्टेप है। ईट राइट इंडिया मूवमेंट आपसे पूछ सकता है, और हार्ट अटैक रिमाइंड, तो आपसे पूछ सकता है हार्ट अटैक रिमाइंड क्या होगा, तो आपको लगेगा कि हार्ट अटैक ना हो इसके लिए, नहीं, तो ये किसके लिए है कि इंडिया ने स्टेप लिया सो दैट कि ये ट्रांस फैट वगैरह कम हो सके, ठीक है। ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अच्छा चीज़ है, ये पोली अनसैचुरेटेड फैट है, मतलब ओमेगा 3 फैटी एसिड को और क्या कहते हैं, पोली अनसैचुरेटेड फैट, ये पोली अनसैचुरेटेड फैट है, एसेंशियल फैट है, मेनली फिश वगैरह में मिलता है। इसका सोर्स क्या, नट्स है, सीड्स है, सीड्स में फ्लैक्सीड, फ्लैक्सीड मतलब होता है तीसी, आप जानते होंगे गांव में रहने वाले लोग, सबको जहाँ पता होता है तीसी, ठीक है, हम लोग गांव के रहने वाले लोग हैं तो हमें पता है तीसी क्या होता है, ठीक है। सी फूड मतलब जो भी हम लोग पानी से खाते हैं, जैसे फिश वगैरह, फिश खाना चाहिए, फिश में क्या होता है, मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, वो बहुत अच्छा हेल्थ के लिए, ठीक है। ETC बेनिफिट क्या है, रिड्यूस कर देता है इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन मतलब जो हमारा सूजा हुआ बॉडी होता है ना, फेस वगैरह सूजा होता है, तो इन्फ्लेमेशन को कम करता है। लोअर ब्लड शुगर करता है, ब्लड शुगर मतलब आजकल जो शुगर बढ़ रहा है उसको कम कर देता है। लो ब्लड प्रेशर करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है। और गुड फॉर ब्रेन हेल्थ, दिमाग हेल्दी रहने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, नेक्स्ट टॉपिक है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, मतलब ऐसा डिजीज जो नेग्लेक्ट किया जाए, ऐसा डिजीज जो ट्रॉपिक्स में है, ट्रॉपिक्स जानते हो, ट्रॉपिक कैंसर, ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न, इनके बीच के लोकेशन को हम लोग ट्रॉपिक्स बोलते हैं। तो ऐसा डिजीज जो ट्रॉपिक्स का हो उसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है। नेग्लेक्ट क्यों किया जा रहा है, देखो NTDC मतलब नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज कॉल्ड नेग्लेक्टेड बिकॉज दे आर ऑलमोस्ट अब्सेंट फ्रॉम ग्लोबल हेल्थ एजेंडा, ग्लोबल हेल्थ एजेंडा के बाहर है वो, जैसे WHO उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है, उसका फंडिंग भी लो है, मतलब उसके लिए कोई पैसा इकट्ठा नहीं हो रहा है, ठीक है। और सोशल एक्सक्लूजन है, सोसाइटी उसको एक्सक्लूज करता है, मतलब उतना वैल्यू नहीं दे रहा है। प्रिविलेंट इन ट्रॉपिकल एरिया में बहुत ज़्यादा ये है, ठीक है।
कॉज बाय पैथोजन्स, पैथोजन का मतलब होता है जैसे वायरस से भी हो सकता है वो डिजीज, मतलब नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, ठीक है, जैसे डेंगू वगैरह भी बताएंगे, ठीक है, बैक्टीरिया से भी हो सकता है, ठीक है, पैरासाइट से भी हो सकता है, फंगी से भी होता है, और टॉक्सिन से भी, टॉक्सिन मतलब गंदा चीज, ठीक है। इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट एब्सोल्यूट बर्डन एट लीस्ट 10 मेजर एनटीटीएस, तो इंडिया बहुत ज़्यादा बर्डन है एनटीटीएस का, मतलब नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज का। सबसे पहला देखो हुक वर्म, ठीक है, डेंगू, डेंगू से जो फीवर वगैरह होता है, लेप्रोस है, लेप्रोस है, कालाजार, ठीक है, रैबीज कुत्ता से काटने से होता है, कुत्ता और उस तरह के जानवर से, ठीक है। उसके बाद एस्कैडिस और सिस्टिसेरोसिस, तो ये डिजीज का थोड़ा नाम याद रखना है, 1 2 3 4 5 6 7 डिजीज है, थोड़ा याद रखना है, 10 डिजीज है लेकिन 7 ये इंपॉर्टेंट है। उसमें भी आप देखो डेंगू एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है, लेप्रोसी और कालाजार ये बहुत ज़्यादा न्यूज में, रेबीज भी न्यूज में, आप देखा होगा जो हमने आपको एक लेक्चर 3 कराया था जिसमें पूरा का पूरा हमने जितने भी डिजीज है एक क्लास में ही बता दिया था। क्यों बताया था? क्योंकि पिछले साल 6 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डीप टेक स्टार्टअप इन इंडिया। डीप टेक का मतलब क्या होता है? डीप टेक स्टार्टअप लिवरेज एडवांस टेक्नोलॉजी, ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, जैसे एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी होता है टू क्रिएट सॉल्यूशन फॉर द कंप्लीट प्रॉब्लम, जैसे एग्जांपल कंप्लीट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दे, मतलब डीप टेक ऐसा हो गया। डीप टेक नाम पे ही हो ना, डीप मतलब होता है बहुत गहराई तक, टेक मतलब टेक्नोलॉजी, तो ऐसा टेक बना जो हर चीज का सॉल्यूशन दे दे। जैसे एग्जाम्पल है अग्निकूल, गैलेक्सी आई, ये सब एग्जाम्पल किसका? डीप टेक का, पूछ सकता है आपसे, ठीक है। प्रोमोट द रीसेप सेक्टर लाइक हेल्थ केयर एंड एग्रीकल्चर, ये क्या करे? रीसेप कर दे, रीसेप मतलब फिर से उस पोजीशन पे ला दे, एग्रीकल्चर को अच्छा कर दे, हेल्थ सेक्टर को अच्छा कर दे, तो ये इंपॉर्टेंट है ना किसी भी इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए। नेक्स्ट है अल्फा फोल्ड 3, ये एआई मॉडल है, ये भी पूछ सकता है अल्फा फोल्ड 3 क्या है। प्रिडिक्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये क्या कर देता है? प्रिडिक्ट कर देता है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का। उसके बाद डीएनए को प्रिडिक्ट करता है, आरएनए को करता है, लिगेंड्स को प्रिडिक्ट करता है। तो देखो अगर अल्फा फोल्ड 3 ऐसा चीज़ है ना कि हेल्थ केयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज इतने सारे डिजीज जो हो रहे हैं ना, उसको हम डीएनए वायरस हो गया, आरएनए वायरस हो गया, उसको हम पहले प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कैन मॉडल केमिकल मॉडिफिकेशन टू मॉलिक्यूल्स विच कंट्रोल द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ सेल, तो हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द सेल जो है ना उसको ये अच्छा कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि ये डीएनए आरएनए प्रोटीन्स वगैरह को पढ़ सकता है, क्योंकि ये डीएनए आरएनए प्रोटीन सब हमारे सेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर फूड सेफ्टी, अब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फूड सेफ्टी के लिए यूज हो रहा है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पहले किसके लिए यूज होता था? पावर जनरेशन के लिए, वेपन्स के लिए, वेपन मतलब हम लोग न्यूक्लियर बम बना रहे हैं उसके लिए, लेकिन अब फूड सेफ्टी के लिए भी यूज होगा। तो ये कौन ऑर्गेनाइज किया? एफएओ, एफए क्या है? फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा क्या है? आईएईए, क्या? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये दोनों मिलकर इन दोनों का इनिशिएटिव है, तो ये भी आप याद रखोगे, सिंगल लाइन 1 लाइन क्वेश्चन बन सकता है। एफएओ और आईईए के बदले नासा दे देगा, इसरो दे देगा, गुम जाओगे वहां पे, ठीक है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आफ्टर सॉल्यूशन टू कम्बैट हंगर, रिड्यूस माल न्यूट्रिशन, तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हम लोग क्यों यूज करेंगे? सो दैट कि हम रिड्यूस क्या कर सके? माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण का जो शिकार होता है बच्चा, देखना नहीं बोलना चाहिए मुझे, लेकिन होता क्या ना, जब हेल्थ सेक्टर खराब होता है ना, तो देखना जो बच्चे बहुत, जो फैमिली पुअर होता है ना, बच्चा तो ठीक रहता है लेकिन उनका पेट काफी अजीब सा निकला होता है, क्योंकि माल न्यूट्रिशन होता है। गवर्नमेंट को डेफिनेटली इस पर ध्यान देना चाहिए, बहुत बेकार चीज होता है ये सब, ठीक है। कॉम्बैक्ट हंगर, हंगर मतलब भूखमरी से जो मर रहा है, तो टेक्नोलॉजी यूज करके हम क्या कर सकते हैं? मैक्सिमम फूड जनरेट कर सकते हैं, यही चीज है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दक्ष प्रोजेक्ट। दक्ष प्रोजेक्ट मेनली देखो क्या आपसे पूछेगा ना, ये तो मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है। आपसे मेनली ये पूछेगा किसने ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है। तो अगर हम 1 लाइनर बता देना तो क्या डिफरेंस हो जाएगा मेरे में और जो और भी कोचिंग पढ़ा रहे हैं, तो मैं आपको कंसेप्ट भी दूंगा ना, सो दैट कि आप स्टोरी की तरह दिमाग में रखोगे तो आपको याद रहेगा। सिंपल सा बात है। एक बात बताओ ना, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी क्यों नहीं होगा अगर हम थर्मोन्यूक्लियर का बात कर रहे हैं? तो ऐसा होगा, ठीक है। दक्ष प्रोजेक्ट क्या है? लीडिंग बाय आईटी बॉम्बे, आईटी बॉम्बे इसको लीड कर रहा है दक्ष प्रोजेक्ट को, अलॉन्ग विद द फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी पीआरएल, ये भी रिसर्च में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च टीआईएफआर भी इसके अंदर है। उसके बाद रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है। तो ये तीनों है, उसके साथ लीड कौन कर रहा है? आईटी बॉम्बे कर रहा है। तो आईटी बॉम्बे याद रखो, इन तीनों याद रखने की उतनी जरूरत नहीं है। इस प्रोजेक्ट को क्या है? प्रोजेक्ट बिल्ड टू हाई एनर्जी स्पेस टेक्नोलॉजी, 2 हाई एनर्जी स्पेस टेक्नोलॉजी बिल्ड कर रहा है फॉर द स्टडी एंड एक्सप्लोजिव एस्ट्रोफिजिकल सोर्सेज, जो भी एस्ट्रोफिजिकल सोर्सेज है ना, एक्सप्लोजिव एस्ट्रोफिजिकल सोर्सेज जो बाहर से आ जाते हैं, ठीक है, धरती पे, उसको ये स्टडी करेगा, ये डिटेक्ट करेगा और लोकलाइज करेगा हाई एनर्जी काउंटर पार्ट को, ठीक है। पहला बात ये है।
ग्रेविटेशनल वेव सोर्सेस को टू, मतलब समझ लो ये ऐसा चीज़ करेगा ना जो अर्थ के ऊपर जो प्रॉब्लम आ रहा है ना उसके ऊपर ये स्टडी करेगा। अगर आप देखोगे ना मेनली एक गामा रे बर्स्ट जो हो जाता है ना, गामा रे बर्स्ट कर जाता है, उसके कारण बहुत सारे ऐसे एनर्जी अर्थ पे आता जो नहीं आना चाहिए, उसको ये स्टडी करेगा। मोस्ट एनर्जेटिक फॉर्म ऑफ लाइट है गामा एनर्जी, ठीक है। अदर गामा रे डिटेक्शन मिशन देखो तो एस्ट्रोसैट है, ये भी गामा को डिटेक्ट करता है। दूसरा है फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप, ये भी गामा रे को डिटेक्ट करता है। नासा का स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी क्या करता है, गामा रे को डिटेक्ट करता है, याद रख लो बहुत आसान है। नेक्स्ट है त्रिसा। त्रिसा आप देखोगे ना तो ये कोलैबोरेटिव किसका है, इसरो का है, मतलब इंडिया का है, और CNES का है। CNES क्या है, फ्रांस का स्पेस एजेंसी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि त्रिसा जो स्कीम है ना वो किसने लॉन्च किया। तो इंडिया फ्रांस का कोलैबोरेटिव है, मतलब दोनों साथ में मिलकर कर रहे हैं, कोलैबोरेशन है। तो इंडिया की तरफ से इसरो संगठन है और फ्रेंच के मतलब फ्रांस की तरफ से CNES है, ठीक है। इंडिया फ्रांस थर्मल इमेजिंग मिशन है, तो इसका फुल फॉर्म भी ध्यान पे रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये क्या मॉनिटर करेगा, मॉनिटरिंग द एनर्जी एंड वाटर बजट ऑफ द कंटिनेंटल बायोस्फीयर। जो कंटिनेंटल बायोस्फीयर का वाटर बजट है ना, मतलब पानी कितना है, उसको ये स्टडी करेगा, मॉनिटर करेगा। कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ अर्बन हीट आइलैंड। अब देखो आप दिल्ली में रहते हो ना, टेम्परेचर रहेगा 40 डिग्री का, आपको फील होगा 45 वाला, ठीक है। ये क्यों होता है, ये अर्बन हीट आइलैंड हो जाता है। मतलब क्या होता है ना कि हमारा जो इन्वायरमेंट है ना वो एक ब्लैंकेट की तरह बन जाता है, उसमें हीट ट्रैप हो जाता है, ठीक है। हीट ट्रैप होने के कारण हमें कम गर्मी में भी ज़्यादा गर्मी का एहसास होता है। क्यों हीट ट्रैप होता है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा AC यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको असेसमेंट करेगा, ठीक है, ताकि हीट, ऑब्वियस सी बात है हीट ज़्यादा हो जाएगा तो जितना भी हमारा इन्वायरमेंट का चीज़ है ना वो बेकार हो जाएगा, ठीक है। डिटेक्शन ऑफ थर्मल एनोमलीज, तो थर्मल जो एनोमलीज है उसको डिटेक्ट करेगा। कहने का मतलब जो भी टेम्परेचर का वेरिएशन होता है ना उसको ये स्टडी करेगा, ठीक है। इट विल ऑपरेट इन सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, तो ये ऑर्बिट है, ठीक है। ऑर्बिट के क्लास में मैंने आपको बताया था, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में ये रहेगा और वहीं से इस चीज़ को डिटेक्ट करेगा। ये 5 साल के लिए ऑपरेशन लाइफ होगा इसका, 5 साल के लिए बनाया गया। तो देखो आपसे ये भी पूछ सकता है कि सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में है कि कौन से ऑर्बिट में है, कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में, एलियो दे देगा या मिडिल अर्थ ऑर्बिट दे देगा, ये सब दे देगा। लेकिन याद रखना सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में ये है, 5 साल के लिए ऑपरेशन होगा। उसके बाद मेन ये ध्यान पे रखना, त्रिसा किसका स्कीम है, इसरो का और CNEC का स्कीम है। तो जो मैं बता रहा हूँ ना उसमें आपको सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला बात यह है कि मैं नोट्स दे देता हूँ टेलीग्राम पे, लेकिन अच्छा हैबिट यही होगा कि आप सुन के लिखो, ठीक है। सुन के लिखोगे, एक बार सुन लो, दोबारा सुनने के बाद लिखोगे ना, ट्रस्ट में एग्जाम में सब याद रहेगा। बाकी आप नोट्स ले लो, मेरे को क्या जाएगा, मैं नोट्स तो दे ही दूंगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।